देखिए, जो सरकार का इरादा होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, उस इरादे और संकल्प के साथ ये सरकार काम नहीं कर पा रही है। इस महामारी से निपटने के लिए जहां इंतजाम करने चाहिए, सरकार पूरी तरह विफल है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा देने का काम कर रही है। अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं लगभग 75 जिलों में 53 ऐसे जिले हैं जिसमें 100 से कम आइसोलेशन बेड हैं। 53 में से 31 जिलों में कोरोना के केस पाए गए हैं। अगर आप देखें तो 75 में 34 ऐसे ज़िले हैं जिसमें आईसीयू का कोई इंतज़ाम नहीं है। 34 जिलों में 19 ऐसे ज़िले हैं जिसमें कोरोना पॉजिटिव के केस पाए गए हैं। अगर आप देखें तो 75 जिलों में 35 जैसे ज़िले ऐसे हैं जिसमें वेंटिलेटर्स कोई बेड नहीं है, जिसमें 35 में 20 ज़िले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आखिर सरकार का संकल्प क्या है, तैयारी कैसी है? आगरा उदाहरण है, जिस आगरा मॉडल की बात बार बार मुख्यमंत्री कर रहे थे, हॉट स्पॉट को बार बार दोहरा रहे थे, आगरा में जिस तरह की तस्वीरें वायरल हुई, मानवीय संवेदनाओं को तार तार करने का काम इस सरकार ने किया है। जो हालात आगरा की है, जो हालात आज कानपुर की है, जिस रूप में बड़े रूप में मरीज निकल के आ रहे हैं, वही हाल सहारनपुर का, रायबरेली का, फिरोजाबाद का, अन्य जगहों पर भी इस तरह के रोज संक्रमित बीमारी पाई जा रही है और सरकार केवल आंकड़ों की बाजीगरी में परेशान है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ धोखा कर रही है। न जांच का कोई इंतजाम है और जांच के साथ साथ न इलाज के कोई उचित प्रबंध हैं। आप देख सकते हैं पीपीई किट में कितना बड़ा मामला सामने आया। पीपीई किट में जिन लोगों ने, सरकार इस चीज़ की जांच करे, एसटीएफ अपराधियों के लिए होता है, सरकार इस चीज़ की जांच में लगी हुई है कि आखिर ये चिट्ठी लीक कैसे हुई, किस पत्रकार ने इसको प्रकाशित कर दिया। इस पर एसटीएफ की जांच चल रही है। इस पर नहीं चल रही है कि 150 रुपये की चीज़ 600 रुपये में, 700 रुपये में क्यों खरीदे गए। इस पर कहीं कोई जांच नहीं हो रही है। ये सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। इस सरकार केवल उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ धोखा कर रही है। प्रयागराज से भी प्रतियोगी जो छात्र हैं उनको उनके जनपदों में वापस भिजवाने का काम में लगी हुई है सरकार। देखिए, मुझे लगता है कि ये उचित कदम है, वहाँ के छात्रों को उनके घरों तक पहुँचाना चाहिए। परंतु बार बार हम लोग इस सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जो हमारे मजदूर भाई दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं वो बहुत परेशान हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। न उनके पास भोजन, न उनके पास राशन की कोई स्थिति है। वो अपने गांव जाना चाहते हैं। बार बार कहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री इस पर कहीं भी संवेदनशीलता नहीं दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी वो भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, गरीब हैं, असहाय हैं। आज आपको राजधर्म निभाने का समय आया है। उन गरीबों के साथ, मजदूर भाइयों के साथ निश्चित रूप से राजधर्म निभाइए, उन्हें वापस उनके घर लाइए। सर, बीजेपी सुरेश तिवारी जी, उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिमों से सामान को ना खरीदा जाए, सब्जियां ना। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। प्रधानमंत्री जी लगातार कुछ और बातें कह रहे हैं। आरएसएस संघ के जो संघ के श्री मोहन भागवत जी हैं, कुछ और बातें कह रहे हैं। और इनके विधायक और इनके पार्टी के लोग क्या बातें कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश और देश के सामने आ रहा है। बीमारी किसी जाति और संप्रदाय और धर्म को देख के नहीं आती, वो किसी के अंदर आ सकती है। और जिन लोगों पर इतना आरोप लगा, वो लोग आज अपने ब्लड को डोनेट कर रहे हैं। ये वो दर्शाते हैं कि आप मुझसे नफरत करोगे, हम आपसे प्यार करेंगे। निश्चित रूप से जिस तरह बड़े पैमाने पर उन लोगों ने अपने प्लाज्मा को डोनेट किया है, निश्चित रूप से वो देश के प्रति किस रूप में लोगों के प्रति समर्पित हैं, उनका भाव ये दर्शाता है।